तो लो भाई इस मांगा को ज़्यादा सीरियसली मत लेना और आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ तुम ये मत सोचना कि भाई अपना एमसी है तो भाई यहाँ पे कुछ भी कर देगा, भाई यहाँ पे धमाल मवाल बचा देगा। बस ये फटने ही वाला है पूरे एपिसोड में, और अगले वाले पार्ट में मेरे ख्याल से ये फटेगा ही और रोता ही रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा सीरियसली मत लेना, वरना हो सके तुम रो दो भाई। और भाई ये जो बंदा होता है ये अपने एमसी के ऊपर, सॉरी ये बंदा होता है ये अपना कुछ अटैक तैयार करने लगता है और फिर अपने एमसी होता है उसके ऊपर कर देता है, और छोटी छोटी शॉट वाला अटैक होता है कोई। और भाई अपने एमसी के पास ये जा रहा होता है, अपने एमसी बोलते हैं आखिरकार ये क्या है, ओ चलो अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। और भाई दोनों के दोनों भिड़ जाते हैं, मतलब अपने एमसी का मुक्का भिड़ता है और उसकी शॉट। और खैर अपना एमसी पीछे जाने लगता है और बोलता है क्या तुम मुझे रोक पाओगे। और भाई अपना पीछे एकदम एमसी फुटबॉल बन के जाता है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है ये हंसने लगता है अपने एमसी पर, और बोलता है क्या एक चींटी यहाँ पे तैयारी कर रही है अंतरिक्ष में उड़ने की, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। और भाई अपने एमसी होता है वो बोलता है ये छोटी छोटी शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा ही टफ है। और भाई जो शॉट होती हैं उसके ऊपर बरसने लगती हैं अपने एमसी को, और भाई वो बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई जो ग्राउंड होता है वो फटने लगता है इस कारण, और जो दूसरे बंदे होते हैं उनके ऊपर भी अटैक जा रहा होता है। और भाई ये जो बंदा होता है अपने एमसी, सॉरी अपना एमसी उससे बोलता है कि भाई अब तुम्हारी बारी, मतलब मेरी बारी आ चुकी है, अब तुम्हारी पिटने की बारी है। और भाई ये जो अपने एमसी होता है उसके ऊपर जा रहा होता है और बोलता है दाओकिन पैन ये मेरा मूव लो। और भाई यहाँ पे इस बंदे का नाम है दाओकिन फैंग, मैं बता दूं तुम लोग को। और भाई अपना एमसी होता है उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है अबे तुम इसे देखो। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वही थंडर वाला फालतू का अटैक फिर से कर देता है। और भाई ये बोलते हैं ओ माय गॉड आखिरकार ये इतने पावरफुल कब बन गए, और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कब आ गई। और भाई जो बंदा होता है वो एकदम ज़मीन में जाकर घुस जाता है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी का अटैक भी खत्म हो जाता है। और भाई अपना एमसी बोलता है खैर। और भाई यहाँ पे ये जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं हमारे सीनियर तो जीत चुके हैं। और भाई ये दूसरे बंदे होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये कैसा हो सकता है, दाव कन्फेन कैसे हार सकता है। और भाई अपने एमसी बोलता है ये थोड़ा बहुत थकाने वाला लग रहा है मेरे। और ऐसा कहते हुए भाई जो बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, और बाकी सारे बंदे उसको देखते हुए बोलते हैं ये फॉल कर रहे हैं। और भाई जो बंदा होता है बोलता है आखिरकार ये कितना स्ट्रांग हो सकता है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई यहाँ पे इसने दावकिन पेन जैसे स्ट्रांग बंदे को हरा दिया, और ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और भाई ये जो बंदा होता है ये पत्थर में मारते हुए बोलता है इम्पॉसिबल है, और ये रोते हुए बोलता है ये आखिरकार ये फेक ही हो सकता है, और इसका हाथ में दर्द होने लगता है। और भाई ये जो बाकी सारे बंदे होते हैं अचानक उनके ऊपर एक प्रेशर से आने लगता है, और जो ग्राउंड होता है वो पूरा पूरा हिलने लगता है। और भाई जहाँ पे जो बंदे होते हैं बोलते हैं आखिरकार जी क्या चल रहा है, और यहाँ पे बूम सी आवाज़ आती है और जो सारा का सारा ग्राउंड होता है वो फट जाता है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है जिसने किया होता है जो, और जहाँ पे जो गिरा हुआ होता है उस जगह से निकलने लगता है ये बाहर। और जो बाकी सारे पत्थर होते हैं वो भी टूट जाते हैं इधर उधर से, और भाई ये जो जानवर होता है ये निकल जाता है बाहर। और भाई यहाँ पे ये बंदा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की, ऐसा बोलते हैं अपने जो विंड वाला अटैक होता है वो शुरू कर देते हैं, जिससे कि भाई विंड चलने लगती है। और ये बोलती है कि बहती हवा सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो। और भाई जैसे बोलते हैं आखिरकार अटैक कहाँ था भाई। और तभी भाई जो अटैक होता है उनके यहाँ पे लग जाता है, और जैसे कि उसने बोला था स्ट्रॉन्ग विंड ऐसा कुछ, तो भाई जो विंड होती है उसी से अटैक हो रहा होता है, और भाई यहाँ पे हवा चल रही होती है बहुत तेज़ी से। और जिस कारण भाई यहाँ पे जिनको लग रही होती है ये बोलता आखिरकार अटैक कहाँ गया। और भाई यहाँ पे जो अटैक होता है उसके चक्कर में सारे के सारे नॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं सीनियर चीफ ब्रदर। और भाई यहाँ पे जो अपना जो बंदा होता है जो अपने एमसी के ऊपर भी कुछ अटैक करने वाला होता है, अपने स्वॉर्ड वगैरह से एक ड्रैगन बना लेता है, और उससे भाई जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई यहाँ पे जो ड्रैगन होता है अपने एमसी के ऊपर जा रहा होता है, अपना एमसी होता है आखिरकार जी किस प्रकार का। और ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। और भाई अपने एमसी होता है उसके अटैक के अंदर आ जाता है, और भाई जो बंदा होता है वो तो उसके ऊपर अटैक कर ही जा रहा होता है, और जिसमें तो भाई शॉर्ट शॉर्ट आ रही होती है और अपने एमसी को लग रही होती है, और भाई अपना एमसी गिर जाता है। और ये नल्ला एमसी है, खैर मैं बता दूं तुम लोग को पहले ही भाई यहाँ पे ये कोई कमाल का बड़ा फालतू वाला एमसी बता दूं मैं। और ये बोलते हैं हमारी उम्मीद तो गई तेल लेने। और भाई यहाँ पे तुम इनके बारे में भी मत भूलना, मतलब इनके बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान मत रखना, ये बस मनने वाले अगले पार्ट में। मैं इतने ज़्यादा ट्रेलर क्यों बता रहा हूँ अगले पार्ट के, यार छोड़ो यार। और जो बंदी बोलती है ये तो इनक्रेडिबल है। और जो जो बंदा है दाव कन्फेंग, बताया गया था कि उसके जन्म के समय बिजली गिरी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और यहाँ पे ये एक सेक्ट लीडर के तर्क बराबर है, और ये एक टॉप 10 जीनियस है। और भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है आखिरकार क्या हुआ आप तुम्हारे यहाँ पे जो चीफ डिसाइपल का, और वो तो डिफीट हो चुका है। ये बोलता है क्या डिफीट, और ऐसा लगता है तुम बुढ़े में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और भाई यहाँ पे ये बोलता है आखिरकार तुमने क्या कहा, और क्या तुम्हें लगता है इस पास कोई प्लान होगा वगैरह वगैरह। वो ये बोलते हैं तुम बुढ़े कहेंगे, तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, तुम यहाँ पे थोड़े बहुत बेवकूफ़ हो। और भाई जो बुढ़ा होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इंसल्ट करने की, और फिर दोनों फालतू में लड़ने लगते हैं, और बोलता है मैं तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। और भाई ये बोलती है सीनियर्स लड़िए मत। और भाई ये सारी सारी लड़ाई मैं बता दूं इस लड़की के चक्कर में हो रही है, अगर ये लड़की ना होती तो पूरा दिमाग ख़राब नहीं होता भाई इस मानवा का। इस लड़के के चक्कर में भाई पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मतलब भाई तुम सोचो भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये छोटी बच्ची की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पीछे खड़ी है ना ये औरत, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो इस छोटी बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है वो सामने देख रही होती है और अपना एमसी का हाथ दिखाया जाता है, अपना एमसी उठ जाता है फिर से। और अपना एमसी बोलता है अच्छा अच्छी शॉर्टमैन थी तुम्हारी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ आती है शॉर्टमैन से? और ये भी सो हो जाता है और बोलता है कि वे ओ शॉर्ट। और भाई अपना जो वैसे विंड वाला अटैक किया होता है ना, वैसे ही अपना हाथ झटकाता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है आखिरकार ये क्या है, और जो अपनी आंखें बंद कर देता है और बचने के लिए अपना हाथ आगे ला देता है। और भाई यहाँ पे लोल हो जाता है, इसका आखिरकार कुछ हुआ क्यों नहीं। और भाई अब जो सामने देखता है तो अपना एमसी होता ही नहीं, और ये बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ झूठ बोलने की, पापी कहीं की। और तभी अपना एमसी होता है उसके पीछे से आने लगता है। और भाई ये बोलता है ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे पीछे देखता है ये घबराते हुए, और अपना एमसी उसको पीछे से गले लगा लेता है। और भाई बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा कालिए, और क्या तुम्हें लगता है मेरे को शॉर्टमैन सिपाती है? कद्दू भी नहीं, मैंने बस तुमसे झूठ बोला था। और ये बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास कोई एथिक्स मोरल वगैरह नहीं है क्या? अगर हमें जो सीनियर सिस्टर सॉरी सीनियर ब्रदर है उन्हें छोड़ दो। और भाई अपने एमसी बोलता है क्या एथिक्स वगैरह, मैंने कभी भी यहाँ पे फाइट के दौरान कभी एथिक्स वगैरह की बात की नहीं आज तक। और मैं तो तुम्हें यहाँ पे जो अब तुम जहाँ पे हेल्पलेस हो चुके हो और मेरी तरफ से फाट लो। और भाई यहाँ पे पाद मार देता है। और भाई बदू के कारण ये बोलते हैं मैं तो मर ही जाऊँगा, और ऐसा लगता है कि मेरा दाव हाट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस बदबू के कारण। भाई अपना जो एमसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है खैर। और ये तो बंदा बोलता है क्या लगता है तुम्हें आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे गले लगा लिया तो मैं हार जाऊँगा। और अपना एमसी बोलता है एंसेंट आर्टिफैक्ट, एंसेंट आर्टिफैक्ट क्या तुम्हें पता हो कितने ज़्यादा महंगे होते हैं? और ये बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारा? और अपने एमसी को एकदम रोने लगता है और बोलता है कि यार क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे हराने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा कीमत यहाँ पे लगानी पड़ी? और यहाँ पे जो बोल रहा होता है एंसेंट आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और मुझे वापस करो मेरा एंसेंट आर्टिफैक्ट। क्योंकि भाई यहाँ पे अपने एमसी का टास्क था कि भाई यहाँ पे भाग जाए, लेकिन इस गधे के चक्कर में अपने एमसी को इसे हराना पड़ा है। लेकिन अपना एमसी नल्ला है मैं बता दूँ भाई। और तभी यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है वो गिराने लगता है अपने एमसी अपने ऊपर और उस बंदे के ऊपर साथ में ही। और भाई यहाँ पे जो आ रही होती है लाइटनिंग होती बोलते आखिरकार तुम करने की कोशिश कर रहे हो क्या, तुम मरना चाहते हो मेरे साथ? और भाई यहाँ पे जो बोलते चीफ डिसाइपल चीफ ब्रदर, तो यहाँ पे ये बोल रहे होते बकवास कर रहे होते हैं। और यही बोलते हैं ब्रदर किन दाव किन फेंग है। और भाई यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है वो एकदम फड़ से आके गिर जाती है और फटाफट से एक बड़ा सा धमाका होता है और इसके साथ ही होता है क्या, कुछ नहीं। और भाई ये बंदे बोलते हैं आखिरकार क्या हुआ, और क्या जो हमारे सीनियर ब्रदर थे वो जीत चुके हैं। और ये बोलते कौन जीता आखिरकार? और यहाँ पे भाई ये जो बंदा होता है ये अभी भी वहीं पर रखा और मतलब कि भाई यहाँ पे ये जीत चुका होता है। और भाई ये बोलता है हाँ खैर बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और भाई ये जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं हमारे जो ब्रदर दाव कन्फेंग वो जीत चुके हैं। और भाई बोलते हैं वैसे तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम भी यहाँ पे अभी मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम यहाँ पे सेलिब्रेशन करने लगते हैं और ये अपना एमसी होता है उसका हाथ पैर पकड़ लेता है तभी। और बोलता है आखिरकार ये क्या है? और भाई यहाँ पे अपना एमसी ने पकड़ा हुआ होता है उसका पैर। और जो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि जो एंसेंट आर्टिफैक्ट हैं वो कितने प्रेशियस होते हैं? और बोलता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और भाई यहाँ पे अपने एमसी उसका पैर पकड़ लेता है जोर से। और भाई यहाँ पे जो अपनी लाइटनिंग वगैरह बुलाने लगता है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा कालिए। और भाई ये बोलता है तो तुम मरना है तो मैं तुम्हें मार ही डालता हूँ। और अपने ऐसा लात मार देता अपने एमसी के मुँह में। और अपना एमसी एक नंबर का चूहा है वैसे मैं बता दूँ। और भाई जब इसने गले लगाया था भाई तभी पीछे से एक पिछवाड़े में मार देता खंजर, तो भाई यहाँ पे उसका बन जाता बंजर। और यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम परेशान होता है और यहाँ पे तभी लाइटनिंग आने लगती है इसी के ऊपर। और अपना एमसी बोलता है ठीक है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे जो बेओ जिंगजी है उसी का यूज़ करता है। लेकिन तभी एक एक बंदा होता है इसको पकड़ लेता है और बोलता है चीफ डिसाइपल जल्दी कीजिए। और भाई यहाँ पे जो उसको दूर हटा तो बोलता है यहाँ से निकल जाओ बेवकूफ़ आदमी। और यहाँ पे बाकी सारे बंदे होते हैं वो भी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और भाई तभी एक धमाका होता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता उस बच्चे को। और क्योंकि भाई यहाँ पे एक चैन सी थी जो कि उसके आसपास बन चुकी थी और यहाँ पे इस चैन ने उसे बचा लिया। तो बोलता है क्या मैं बच चुका हूँ? और यहाँ पे बंदी थी बुढ़िया साली वो आ चुकी थी। और कसम से बोल रहा हूँ मुझे अगर ये बुढ़िया मेरे को रियल लाइफ में मिल गई इसको इतने जूते मारूंगा। और हाँ तुम ऐसे अभी सोच रहे हो कि आखिरकार मैं इतनी ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे अगर तुम नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा भाई इस बुढ़िया को तुम भी नहीं छोड़ने वाले फिर। और भाई यहाँ पे जो सब सारे बंदे होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये क्या है और यहाँ पे ये बुढ़िया कौन है आखिरकार। और ये बंदा अपने एम से बोलता है आखिरकार ये क्या है और ये क्या हो चुका है अब। और भाई ये जो बुढ़िया होती है बोलती है ठीक है अब यहाँ पे बहुत हो चुका है और यहाँ पे निकल जाओ। और यहाँ पे जो बंदे की चैन होती है वो टूट जाती है। और भाई यहाँ पे जो बंदे बोलते हैं आखिरकार ये कौन है। और ये बंदे होता है दाव कन्फर्म वो बोलता है कि मैं ग्रेट
करता हूँ सीनियर को, और यहाँ पे सीनियर बोलते हैं, और भाई यहाँ पे तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है फिर सभी रुक जाओ। और यहाँ पर अब ना ये बंदा होता है, बोलता है आखिरकार ये क्या चल रहा है और यहाँ पे आखिरकार ये हो क्या रहा है। और मैं तो पूरा पूरा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। और भाई यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं ये बस एक असाइनमेंट था हमारे जो चीफ डिसाइबल थे उसके लिए, जो सेंग की आवश्यकता उससे। और यहाँ पे ये बुढ़िया होती है एकदम सवाल कर रही होती है, मेरा मन तो कर रहा है अभी एक उठा के मार दूँ इसके मुँह में जूता बात। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि सॉरी यहाँ पे ट्रबल करने के लिए, और यहाँ पे जो सेंग सेक्ट है उनके लिए सॉरी है। और भाई यहाँ पे बाकी सारे बंदे बोलते हैं आखिरकार ये क्या मजाक था। और यहाँ पे भाई जी बोलती है ठीक है फिर, और जो इंजर्ड पीपल है उनको यहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह दे दो। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको मेडिसिन दिवा रहे खिला रहे होते हैं, और भाई वो एकदम ही ठीक हो जाते हैं पूरी फुल तरीके से। और भाई यहाँ जो बंदा बोल रहा है मेटापोलिनियन सॉरी, अब यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होते हैं उनको यहाँ पे ट्रांसलेट करने में इनका ऐसा कद्दू हो चुका है, तो ठीक है फिर। और हर बार ये हो जाता है। खैर यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है खैर मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, और यहाँ पे मैं बस यहाँ पे जो टर्न करने की कोशिश कर रहा था जो टाइड को उस साइड। और भाई अपना जो बंदा होता है बोलता है मस्का लगाते हुए क्या यहाँ पे जो सेक्ट जो चीफ डिसाइपल है वो आप जाने ही वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं मेरे को यहाँ पे नया चीफ डिसाइपल बनाने के बारे में। तो बोलते हैं निकल जाए यहाँ से। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपने कपड़े झड़ा रहा होता है, पता नहीं यहाँ पे कपड़े में क्या पड़ा है इसको भाई। और हर बंदे को बेवकूफ़ी करने की बड़ी पड़ी होती है इस मंगा में, सॉरी मानवा में। और भाई ये जो बंदा होता है वो बोलता है खैर तुम इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पे एमसी बोलता है आखिरकार क्या मजाक था, और यहाँ पे और इसका मतलब है कि ये सब नकली था, और यहाँ पे अगर मैं एक्शन कोई लेता नहीं तो भी मैं यहाँ पे जो सेक्ट होता है वो बच ही जाता और कुछ भी नहीं होता। और ये बिल्कुल ही रिडिकुलस है। और भाई अपना एमसी इसको मारते हुए बोलता है बेवकूफ़ कहीं के, मेरा जो एंसेट आर्टिफैक्ट है वो मुझे वापस दो। और बहुत ज़ोर से मारा हुआ था जिससे कि भाई वो ज़मीन पर गिर जाता है। और भाई यहाँ पे सिस्टम बोलता है वेरी गुड वेरी गुड। भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है आखिरकार क्या हुआ ब्रदर। और भाई यहाँ पे सिस्टम आ जाता है और बोलता है आपने जो दावकन फेंगो से हरा दिया, आपको मिलता है एक लो लेवल पिल। और अपना एमसी पर रोने लगते हैं और बोलते हैं ये लो लेवल पिल इसका क्या मैं चार डालूंगा। और भाई एकदम गुस्से से उसको देखने लगता है और भाई बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कमी नहीं कहेंगे, मेरे जो अनसेंट आर्टिफैक्ट है वो मुझे वापस दो। और भाई यहाँ पे जो फालतू की कॉमेडी चल रही होती है, ये फालतू की मांग फालतू की कॉमेडी चल रही है भाई, मेरा गुस्सा आ रहा है भाई बात ज़्यादा है। और भाई ये जो बंदे होते हैं अपने एमसी को पकड़ रहे होते हैं, बोलते हैं रुक जा रुक जा। और भाई अपने एमसी बोलता है पकड़ मेरे को पकड़, और इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। और तभी भाई जो सेक्ट लीडर होता है अपने एमसी के सर पे एक मारते बोलते हैं यहाँ पे ट्रेवल करना बंद करो और यहाँ पे मुझे कुछ डिस्कस करना तुम्हारे साथ। और भाई यहाँ पे जो बुढ़िया होती है वो भी आ जाती है दिमाग ख़राब करने, और बोलती है आज से तुम हमारे जो किंग सॉरी सेंजाओ सेक्ट है उसमें प्रैक्टिस करोगे हमारे जो किंग सियोंग सेक्ट है उसकी तरफ से। और भाई अपना एमसी एकदम शौक हो जाता है, और जो यहाँ पे जो बोल दी तो अब से तुम यहाँ पे हमारी जो होली गर्ल है उसके साथ तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, और तो तुम अब से उसके फियांसे हो। और अपना एमसी एकदम शौक हो जाता है। और ये बाकी सारे बंदे बोलते हैं क्या आखिरकार क्या चल रहा है। हमारे जो चीफ डिसाइपल वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, और यहाँ पे उनकी शादी हो चुकी है इस प्रकार। जो बंदा बोलता है मैं तो बस मरने ही वाला था अभी, और यहाँ पे मैं अपनी न्यौछावर कर देता जान को अपने सेक्ट के लिए। और ये तो आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैंने ये क्यों किया था। और भाई ये बाकी सारे बंदे भी यही बोल रहे होते हैं, और यहाँ पे जो बंदा होता है तभी बीच में घुसड़ जाता है और बोलते हैं आखिरकार यहाँ पे के बारे में क्या ख्याल है कि यहाँ पे वैसे भी जो ब्रदर हैं वो अब जाने ही वाले हैं, तो मेरे को यहाँ पे चीफ डिसाइपल बना ही सकते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हूँ उनसे भी। और भाई ये बोलते हैं खैर ठीक है भाड़ में जा, और वो दोनों के दोनों आगे जाने लगते हैं और इसको इग्नोर मार देते हैं। बोलते हैं आखिरकार यहाँ पे जाइए मत। और भाई ये बंदा होता है वो बोलता है यहाँ पे ब्रदर, और यहाँ पे वो ऐसा लगता है कि आपकी जो फियांसे है उसको यहाँ सॉरी आपकी जो डार्लिंग है वो उसको यहाँ पे चुरा के ले जा रहा है। ये एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मजाक चल रहा है। और भाई यहाँ पे जो सिस्टम हो जाता है वो बोल देता है खैर आपने कंप्लीट कर दिया मिशन को, और यहाँ पे आप जो क्या बोलते हैं वे हाँ भाई जो भी होता है वो मिशन कंप्लीट कर दिए मान लो, और आपको फर्स्ट लेवल कल्टीवेशन मिलती है। और यहाँ पे ये बंदा एकदम जो एमसी सॉरी जो सिस्टम होता है वो एकदम अपने एमसी का काट रहा होता है। खैर अपना एमसी बोलता है खैर ठीक है और बाद में देखूंगा इसको। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है मुझे यहाँ पे जो मैरिज है उसे कैंसिल करना है। और भाई अपना एमसी एकदम यहाँ पे गुस्से में होता है, और ये बंदे एकदम शौक हो जाते हैं और इनके ऊपर पसीना आने लगता है। और भाई ये बोलता है ऐसा लगता है कि ये पागल हो चुका है, और तो आपको एक चांस तो है अभी भी। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है बुढ़िया ये बोलने लगती है अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। और जो हमारा एग्रीमेंट था उसके हिसाब से आपको जो क्या बोलते हैं वे खैर छोड़ो यहाँ पे जो आपको सामान नहीं मिलेगा। तो भाई ये बंदा होता है बोलता है क्या मजाक चल रहा है। और भाई जो बंदा होता है अपने एमसी को पकड़ लेता है तभी, और भाई यहाँ पे जो बोलता है उनसे कि ठीक है अब ये पकड़ा जा चुका है आप इसको ले जाइए। और यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट था वो यहाँ पे बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। और उससे बोलते हैं अपने एमसी से कि बेवकूफ़ कहीं के, और क्या तुम्हें पता है जो मेरे मास्टर थे उन्होंने ना क्या क्या नौछावर कर दिया इसके लिए, और अब ये मैरिज जब होने ही वाली है तो तुम मना कर रहे हो तुम इविल बास्टर्ड। और भाई अपने एमसी को पकड़ के ले लेते हैं और भाई बोलते हैं चलिए ठीक है अब ये बन चुका है तो आप इसको ले जाइए। और यहाँ पे जैसे कि प्रॉमिस था अब यहाँ पे हमको जो क्या बोलते हैं
इंग्रेडिएंट देंगे जो इसी की हमारा प्रॉमिस था उसी के हिसाब से। और भाई अपना एमसी बोलता है तुम बुड्ढे कहेंगे और आखिरकार तुम कैसे कर सकते हो, और आखिरकार ये कल्टीवेटर्स इमोलटिव वगैरह नहीं है क्या, और आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और भाई यहाँ पे कुछ बकवास करे जा रहा होता है अपना एमसी और इसको इग्नोर मारा जा रहा होता है जी। और अपना एमसी तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही बोल देता है और बोलता है अगर तुम मेरे यहाँ पे जो बॉडी को ले लोगे तो तुम मेरे मन को नहीं ले पाओगे, और अगर तुमने मेरा मन भी ले लिया तो यहाँ पे जो मेरे जो क्या बोलते हैं वे कियान युआन सेक्ट के बंदे हैं वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, और जो डिसाइपल है वो मेरे को बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। और तभी भाई कुछ डिसाइपल आते हैं और भाई उसको ले जाने लगते हैं और बोलते हैं चलिए ब्रदर किनफैंग सॉरी लिन यू। और यहाँ पे तीनों तीनों बात कर रहे होते हैं कि यार मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, जो रिसोर्सेस हैं वो कब आने वाले हैं। और भाई दूसरा बोलता है कि यार यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, जो हमारी जो एलेक्सर वगैरह भी नहीं है हमारे पास तो। और यहाँ पे जो बोलता है चलिए ठीक है आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दीजिए हमारे लिए। और तीसरा बंदा बोलता है आज से ये आपकी सेक्ट की अमानत है। और भाई अपने हम से बोलता है आखिरकार क्या मजाक कर रहे हो। और तभी भाई ये जो बंदा होता है ये दाऊ दू ऐसा कुछ नाम है इसका, छोड़ो इसको बेवकूफ़ भेज दो, वैसे ही मरने वाला है। और भाई ये बोलता है कहीं ना कहीं के जल्दी उसे ले जाओ, और वो अब से जहाँ पे नहीं होगा तो मैं जहाँ पर चीफ डिसाइपल बन जाऊँगा फटाफट से। और भाई ये बोलते ठीक है फिर, और अब से जैसे मैं ले जा रही हूँ और फ्यूचर में ये आपके सेक्ट की ओर से हमारे सेक्ट में एक प्रैक्टिस करेगा। और भाई ये तभी एक कैरेट आ जाती है यहाँ पर, चैरेट आ जाती है जो भी है वो भाई यहाँ पे जो अपना जो बंदा होता है सॉरी ये बंदी होती है उसको चैरेट के अंदर फेंक देती है। और जो बंदा होता है अपना एमसी वो बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल ही गलत है, तुम यहाँ पे दिन दहाड़े किसी आदमी को किडनैप कैसे कर सकती हो। और भाई यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं बोलते ठीक है आप आराम से जाइएगा। और भाई यहाँ पे जो बग्गी होती है वो जाने लगती है। और तभी भाई जो बंदे होते हैं दाव किनफैंग और यहाँ पे इससे बोलने लगते हैं और ये बोलते हैं सीनियर। और ये अपना जो बंदा होता है बुढ़ा है अपने जो दाव किनफैंग होता है उससे बोलता है कि जो क़यामत है वो आने ही वाली है तो अपने सेक्टर में जाके बता देना। तो ये बोलता है ठीक है फिर मैं बता दूंगा। और बोलता है चलो चलते हैं। और भाई ये जो बंदे होते हैं उड़ के जाने लगते हैं। और भाई ये बोलता है आखिरकार ये कैसा मजाक चल रहा है, जो बानू सेक्टर है वो डिफीट हो चुका है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अभी भी झाँक रहा होता है और बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, और ये क्या पॉसिबल है आखिरकार, क्यों क्यों ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसा हो सकता है, और आखिरकार ये क्या बकवास चल रही है, मैं तो यहाँ पे एक जीनियस हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। और ये बकवास करे जा रहा था तभी एक पीछे आ जाता है इसके बंदा और ये बोलता है अच्छा तुम चीटी कहेंगे तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, चलो खैर इस बात को भूल जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पे बना सकता हूँ वो, और अगर तुम मेरे को यहाँ पे मान दो। तो भाई ये जो बंदा होता है बोलता है आखिरकार तुम क्या हो। और तभी भाई ये बंदा होता है कुछ अटैक कर देता है अपने मुँह से, ये क्या अजीब सा अटैक किया है, छोड़ो खैर इसको। यहाँ पे बोलता है तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और भाई ये जो बंदा होता है ये कुछ आया था भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ये कपड़ा है साला, इसको यहाँ पे पकड़ो और धो डालो साले को। और भाई ये बोलता है अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो मेरे यहाँ पे कब्जे में आ जाओ। ये बोलता है आखिरकार क्या है। और मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे बकवास बोलता है तभी यहाँ पे कट कर देता अपने राइटर, बहुत ज़्यादा ही कमीना बंदा। और भाई ये बग्गी का सीन दिखाया जाता है, ये बोल रही होती है क्या अगली। और भाई ये जो अपने हम से होता है वो बोल रहा होता है ये क्या हुआ आखिरकार तुम्हें, और ये बोलती है आखिरकार कैसे अगली हो सकती है वो। और अपने हम से बोलता है तुम ऐसी नर्वस क्यों हो, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूँ। और वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही अगली होगी, अरे किसी पागल लड़की होगी वो, यहाँ पे जो होली गर्ल है उसके बारे में बोल रहा होता है अपने एम सी, और इसको पता नहीं कि ये होली गर्ल है उसके सामने बैठी हुई है। और भाई अपने एम सी बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, वो तो यहाँ पे मैं होली गर्ल को बोल रहा हूँ और तुम ही खुद देखो भाई ऐसी कौन सी पागल लड़की होगी जो कि अपनी शादी कराने के पीछे पड़ी होगी अभी। और यहाँ पे फालतू की चीज़ें हैं ये तो। और ये भी एकदम शौक हो जाती है और बोलती है तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और भाई अपने एमसी को जब रिवॉर्ड मिल जाता है और जो सेंगिया सेक्ट का फेवर यहाँ पे अपना एमसी कंप्लीट कर देता है तो उसको फर्स्ट लेवल की कल्टीवेशन फिर से मिलती है और अपना एमसी का लेवल अप होने लगता है आई थिंक। और भाई ये बोलता है चलो रुको ज़रा थोड़ा रुको। और यहाँ पे भाई वो कैरेट होती है वो आगे जाने लगती है और तभी भाई जो शॉट होता है वो आता है और अपनी कैरेट में एकदम हेडशॉट मार देता है। और भाई जो कैरेट होती है कैरेट होती है जो भी है वो टूट जाती है भाई। और मैं तो इसको बग्गी बोलूँगा लेकिन वे बग्गी तो अब रही नहीं भाई लॉल। और भाई यहाँ पे जो बग्गी होती है वो टूट जाती है तो अपना एमसी होता है वो बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। और मेरे तो अब एल लग गए। और भाई यहाँ पे जो मैं आसमान की ऊंचाइयों में वाला मीम लगा देता मैं ऐसे घेरे में, लेकिन इतना ज़्यादा आलसी हूँ कि एडिटिंग भी नहीं करनी आती मेरे को अब। और भाई ये बंदी बोलती है तुम चिंता मत करो यहाँ पे मैंने तुम पकड़ लिया है। और भाई ये बंदी होती है बोलती है कैलेमिटी यहाँ पे अभी शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पे वो हमें होल्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे ये बोलती है आखिरकार कौन है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ यहाँ से भाग जाओ। और भाई ये बंदा होता है बोलता है अच्छा, और यहाँ पे बकवास करी बुढ़िया। और यहाँ पे बोलता है तुम बेवकूफ़ नॉनसेंस, यहाँ पे तुम फूल कहेंगे पीपल, और मैं तुम्हें एक यहाँ पे मौका देता हूँ यहाँ पे भागने का। और भाई यहाँ पे बंदी बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो क्या। और भाई ये जो बेवकूफ़ सा यहाँ पे जो क्रिएचर होता है बोलता है इग्नोरेंट
जूनियर कहीं के। और भाई ये बंदी बोलती तुम यहाँ पे जाओ और उनका यहाँ पे ध्यान रखो। और ये बढ़िया सैली मैं बोल रहा हूँ, अभी भी इसको पकड़ो और इसको धो डालो। और भाई ये जो बंदा होता है मतलब ये बुड्ढा, वैसे मैं तुमको बता दूँ भाई, ये बुड्ढा होता है ना, ये सेंजियाओ सेक्ट का मेंबर नहीं है, ये किसी और सेक्ट का सेक्ट लीडर है, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो बुड्ढा होता है बोलता है ठीक है, और आखिरकार आपके बारे में क्या, और ये बोलती है कि ठीक है अब तुम जाओ और इसे तो मैं देख लूँगी। और आखिरकार ये कैसा चूजा मेरे यहाँ पे सामना कर सकता है। और ये बोलते कि तुम घटिया कहीं की, और अपनी आंखों से कुछ यहाँ से रिलीज़ करती है, जिससे कि भाई जो टुकड़े होते हैं उसके सारे सारे टूटने लगते हैं और उसकी आंखों में कुछ पावर हो, और उसने अखियों से गोली मार दी होती है। और भाई यहाँ पे जो बोलते हैं चलो मेरे साथ आओ। और भाई अपने एमसी की दूसरी वाली जो सॉरी चैन होती है उसको पकड़ लेता है, और ये बोलते हैं तुम भागना चाहते हो। और भाई अपने अंदर से कुछ बंदों को निकाल देता है, वो पता नहीं ये कौन सा क्रिएचर है, मेरे को तो कपड़ा लग रहा है अभी भी। साले को डिटर्जेंट मार के धो डालो। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे भागने लगते हैं जंगल के अंदर, और भाग रहे होते हैं अभी भी। और ये बोलते हैं आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और ये यहाँ पे हवा में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ छुपी हुई है, और भाई ये बकवास करते हुए भाग रहे होते हैं। और अपना एमसी बोलते हैं रुको जरा, और ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है वो टाइम से। और भाई यहाँ पे तभी कुछ बंदे आते हैं, वो आगे जाते हैं, और वो अपना जो बंदा बुड्ढा होता है बोलते हैं मैंने इन्होंने पकड़ लिया। और भाई ये जो बंदा होता है ये आ जाता है और बोलता है स्टूपिड कहीं के, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो क्या, तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम मुझसे भाग सकते हो क्या। और जहाँ पे जो बंदा होता है बोलते हैं ये बुड्ढे आखिरकार तुम, सॉरी ये बुड्ढा होता है वो बोलता है आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आ रहे हो। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, और ये बोलता है हम तो यहाँ पे पास्ट के घोस्ट हैं। और भाई ये अपना कुछ मंत्र वगैरह एक्टिव कर लेता है अपने सर पे, जिससे कि भाई इसके भी हाथ जैसे कपड़े ऐसे होने लगते हैं जैसे कि उसके मॉन्स्टर के थे। और ये बोलता है स्प्रिक जैसा कुछ टच था। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है अपने हाथों से अटैक कर देता है उसके ऊपर, और तुम इसके हाथों को देख सकते हो भाई, ये चाउमीन लग रहा है मेरे को तो भाई। और ये बंदा होता है बोलता है तुम घटिया कहेंगे और अब तुम देखो, और तुमने मेरे को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है एक बड़ी सी, और उससे उसका गला काट देता है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो दूर जाके गिर जाता है और मर जाता है। और बोलते हैं वो कमाल की चीज़ थी। और ये बोलते हैं इससे क्या ही होगा। और यहाँ पे ये घोस्ट सिंह सौरव इसको नाम दिया है मैंने निकनेम। और ये बंदा बोलता है कह रही है तो बकवासी चीज़ है। और ये बोलता है ओ, और ऐसा लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो। और यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड होती है उसको एक बार में तोड़ देता है, और भाई ये एकदम शौक हो जाता है, बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और भाई ये जो बंदा होता है ये कुछ और निकाल लेता है अपने जेब में से, और भाई यहाँ पे जो जेब में से कुछ निकाला होता है वो एक सील होती है, जो बोलते हैं ये सील को लगा दूंगा मैं। भाई यहाँ पे जो सील होती है उससे वो बंदे होते हैं उनको लॉक कर देता है एक जगह। और भाई यहाँ पे कि ये जो बंदे भैंस की टांग कौन डीजे बजा रहा है। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलता है बुड्ढा, सॉरी ये बुड्ढा उससे बोलता है अपने एमसी से जल्दी करो। और यहाँ पे उसको एक मैजिक वेपन देता है और उससे बोलता है जल्दी करो उन दोनों को मार डालो। और भाई ये जो बंदा होता है उसको बोलने लगता है अपने एमसी को, हे बेवकूफ़ एमसी क्या तुम्हें पता है ये सब नाटक हो रहा है और तुम तो बस एक प्यादे हो चेस के। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है खैर आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। और इसको गुस्सा आने लगता है इस बंदे को, बोलता है तुम्हें क्या पता है यहाँ पर जो कैलिमिटी और हेवन एंड अर्थ है वो कुछ नहीं है यहाँ पे खास, यहाँ पे वो चेस का गेम है इन बंदों के लिए, और जो कि रचा गया है इस बुढ़िया द्वारा। और ये बुढ़िया ये कमी नहीं कहीं की, मैं बोल रहा हूँ अभी भी इसको पकड़ो और धो डालो साली को। और ये बोलती है कि यार तुम्हें क्या पता। और यहाँ पे जो बंदी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है इसको यहाँ पे कल्टीवेट कराने के लिए। और भाई यहाँ पे जो ये बस एक अपॉर्चुनिटी की चीज़ तलाश में है उसको यहाँ पे अवेक करने के लिए, और ये एक सेक्रीफाइस है। और भाई यहाँ पे उससे बोलने लगता है कि वो बस चाहती है कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना, और भाई तुम्हें बस इसलिए तो उसके साथ मैरी करा रही है, क्या तुम्हें पता नहीं आया अभी भी समझ में नहीं आया क्या तुम्हें। और ये अपने हमसे बोलता है मैं सेक्रीफाइस में क्या मजाक चल रहा है, और आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो जल्दी से बोलो ठीक से। और भाई ये बोलता है बेवकूफ़ कहीं कि अभी भी समझे नहीं क्या तुम, और ये बस तुम्हारा एक यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहती हो, और अभी तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर, और आखिरकार कौन होगा यहाँ पे ऐसा करना चाहेगा। और ज़रा अपने आप को देखो, और अगर तुम इनके यहाँ पे बचना चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ। और भाई ये बंदा होता बोलता है आखिरकार ये क्या सच है क्या, अपने एमसी से बोलता है। और ये बोलता है ये इम्पॉसिबल है। और भाई यहाँ पे अपने हमसे उसके बुड्ढे के साथ पल बिताए होते हैं उसको याद कर रहा होता है, खैर मैं इनके बारे में भूल रहा हूँ, हट बाढ़ में जा हट। और भाई यहाँ पे जो बुड्ढा होता है बोलता है आखिरकार ये वैसे वैसे झूठ ये सच बोल रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और भाई अपने हमसे बोलता है अच्छा तो क्या मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस हूँ सच में। और भाई अपने हमसे एकदम गुस्से में आता है, और खैर इसका गुस्सा जा भाड़ में, क्योंकि भाई ये नल्ला है एक नंबर का, और जब तक कि ये नल्ला है तब तक इसका गुस्सा कुछ काम का नहीं है। और ये बोलती है आखिरकार क्या है आखिरकार बात, और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। और ये बोलती है ब्रदर लेनी। और भाई यहाँ पे इस क्यूटनेस के चक्कर में मत जाना, क्योंकि हर क्यूट लड़की के पीछे एक चुड़ैल छुपी हुई होती है। और भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है चलो इन घटिया लोगों को यहाँ पे पीसेस में तोड़ डालो। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोलता है और यहाँ पे हम हैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे अपने हमसे बोलता है बकवास करना बंद करो, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं मैं यार हो सेक्रीफाइस हूँ, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूँगा।
मैं वापस जाकर अपने मास्टर से पूछ लूँगा इस बारे में, और आखिरकार मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँ। और तुम भाड़ में जाओ। और अपना जो बंदा होता है वो बोलता है चलो शांति मिली अब। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है तुम बेवकूफ़ कहीं की, क्या तुम्हें समझ में भी नहीं आया अभी तक। और बस तुम्हारी यहाँ पे जो सेक्रीफाइस चल रही है उसके यहाँ पे वेडिंग क्लॉथ बनाने के लिए तुम बेवकूफ़ कहीं के, मतलब भाई यहाँ पे अपने एमसी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और यहाँ पर वही सेक्रीफाइस है, मेरे को अभी भी कन्फ्यूज़न है। और अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है तुम भाड़ में जाओ। और तुम मेरे को कुछ ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अब तुम मरो बेवकूफ़ कहीं की घटिया। और भाई यहाँ पे ये बोलता है क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, बेवकूफ़ हो क्या तुम। और भाई अपना एमसी होता है बोलता है आखिरकार इसको कैसे करते हैं। और भाई ये बोलता है तुम यहाँ पे मैजिक वेपन को यूज़ करो। और भाई ये बोलता है तुम घटिया कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और भाई अपना एमसी बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और भाई अपना जो एमसी होता है उस वेपन को फेंक देता है। और भाई उसके से जो बुड्ढा होता है बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या वेपन यूज़ करना भी नहीं आता, और बेवकूफ़ कहेंगे ऐसा नहीं करते उसको। और भाई जो वेपन होता है उसको सिर में लगता है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। और अपना एमसी बोलता है हैं ये क्या था, और ये तो बैंगन बोल देता है भाई अपने एमसी। और भाई यहाँ पे मुझे बुड्ढा होता है उसको गुस्सा कर रहा होता है तुम बेवकूफ़ कहीं की, क्या तुम्हें अभी तक मैजिक वेपन का यूज़ करना भी नहीं आता, और उसमें एनर्जी डालनी होती है बेवकूफ़ कहीं की, आखिरकार तुम कैसे अजीब आदमी हो। और अपने एमसी बोलता है बकवास करना बंद करो, मेरे सख्त है एकदम लो क्वालिटी के सख्त है, और आज तक मैंने मैजिक वेपन छुआ भी नहीं। तो उसे यूज़ करने के बारे में तो भूल ही जाओ बुड्ढे। और तुमने हमारे वेपन जो सेक्टर उसे रिसोर्सेज क्यों नहीं दी, और मेरे जो सेक्टर में उसमें बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। और ये बोलता है मैं तुमसे एम्परर सोचूंगा कमीने कहीं के बुड्ढे, सॉरी ये अपने एमसी से बोल रहा होता है। और भाई इसके सर पे एकदम ही आलू उग गया होता है। और ये बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इग्नोर मारने की। और यहाँ पे अपना कुछ फॉर्मेशन होती है उसको एक्टिव कर देता है, जिससे कि भाई इसका रियल रूप होता है वो सामने आ जाता है। और भाई यहाँ पे जो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा, और जो फॉर्मेशन होती है उसको तोड़ देता है पहले तो। और ये बोलता है आखिरकार ये कैसा पॉसिबल हो। और ये जो बंदा है और भाई तभी यहाँ पे वो अटैक कर देता है, जिससे कि भाई ये पीछे जाकर गिर जाते हैं, पता नहीं क्या फालतू अटैक था। और ये यहाँ पे इसकी दो आंखें आ जाती हैं। और ये बोलता है तुम बेवकूफ़ कहीं के बच्चे, अब तुम यहाँ पे मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, तुम उनको उनका कुत्ता बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले डिस्ट्रॉय करूँगा। और भाई अपने एम से बोलता है क्या आखिरकार क्या मजाक हो। और तभी उसके पीछे कुछ अटैक होने लगता है, और भाई उस बेवकूफ़ ने अटैक किया होता है। और अपने एम से बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कौन सा अटैक। और अपना एमसी कंफ्यूजन में होता है। और भाई यहाँ पे ये बोलता है ये जो बंदा डबल आए ये क्या यहाँ पे डीमन क्लैन का क्या वो बंदा है। और हमने सुना था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे ये बंदी होती है परेशान होती है। और खैर मैं बोल रहा हूँ अभी भाई ये बंदी कोई छोटी मोटी बंदी है नहीं। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, और बोलता है अब तुम मरोगे और मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ अभी। और अपना एमसी बोलता है तुम कमीने। और यहाँ पे भाई यहाँ पे ये बंदा होता है ये कुछ अटैक का यूज़ कर लेता है। और ये बोलता है ब्लोसिंग फ्लावर्स ऑफ सेब वगैरह वगैरह कुछ ऐसा अटैक करता है, जैसे कि भाई एक ड्रैगन आ जाता है। और वो जो ड्रैगन होता है इस बगैरा आदमी को बगैरा बनाने वाला होता है। और ये आदमी होता है अपने अटैक को कुछ यूज़ करता है, जिससे कि भाई यहाँ पे एक और फॉर्मेशन आ जाती है इन दोनों के बीच में। और भाई यहाँ पे ये जो ड्रैगन होता है उसको घुस जाता है उसमें, भाई यहाँ पे लॉल हो गया उस बंदे का तो। और भाई यहाँ पे बोलता है चलो फिर यहाँ पे स्पेल मेरे आगे कुछ भी यूज़ नहीं है। और अपना एम से बोलता है किलर कहीं के। और यहाँ पे एक बात सुनो। और भाई तभी पीछे से कुछ बिजली वाली आने आने लगती है इस बेवकूफ़ पर। और ये बोल रहा है बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी मुझे बिजली से हरा सकते हो, ये बस एक फालतू की टेक्निक है। और अपना एम से बोल रहा है ओ आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, और आखिर तुम मतलब आखिरकार मैं इससे फाइट कैसे करूँगा। और ये बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और यहाँ पे मैं तुम्हें बस ऐसे ही यहाँ पे मार सकता हूँ। और भाई यहाँ पे कुछ अटैक करता है, जिससे कि भाई अपने एमसी की वेल लग जाते हैं, और अपना एमसी पीछे जा गिर जाता है। खैर यहाँ पे वो तो मरा हुआ एमसी नल्ला साला। और ये बोलता है ये वो अच्छा नहीं है। वो तभी भाई ये बंदी होती है अपने सामने आ जाती है। और मैं बोल ही रहा था भाई यहाँ पे कि ये कोई छोटी मोटी बच्ची तो है नहीं। और यहाँ पे बोलता है तुम मरना चाहती हो। और ये बड्डा होता है बोलता है तुमने एक यहाँ पे गलती कर दी, तुमने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया है जो सेंथ ओली सेंथ है उनको। और अब तुमने ये गलती करी ली तो अब तुम्हारी सजा भी मिलेगी। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको चक्कर गिन्नी बना के फेंक देती है। और भाई यहाँ पे ज़मीन को ये धोबी पछाड़ मार देती है, और बोलती है तुम कमीने कहेंगे, तुमने मुझे इग्नोर किया है। और जब से मैं तुम्हारे यहाँ पे जो सींग होती है उसको ले लेती है। और भाई वो बोलती थी चलो अब ये हो गया। और भाई यहाँ पे उसके सींग तोड़ देती है, और बोलती है ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है कैसे रख सकती हो। और भाई ये बोलती है जल्दी आओ। और भाई यहाँ पे पीछे से एक बीस्ट आ जाता है, बोलता है डबोर कर लो उस वाइल्डनेस को। और भाई यहाँ पे जो बीस्ट होता है वो उस बंदे के ऊपर आ रहा होता है, और बोलता है आखिरकार तुम इस बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकती हो। और भाई जो बीस्ट होता है वो उसको खा जाता है, लेकिन उसकी पूंछ बच जाती है। लॉल भाई इसकी पूंछ का जो तुम भैंस की टांग छोड़ो, खैर इसकी पूंछ को। और भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई अपने एमसी को ये अटैक तो लगा ही नहीं ऐसा कभी कुछ, तो यहाँ पे अपने एमसी निकाल के बोल रहा है क्या, छोड़ो खैर उसको। और अपना एमसी कुछ निकाल लेता है अपने शरीर में से, और बोलता है तुम क्या ठीक हो। और यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं खैर अभी सेक्ट में।
और जो बुड्ढा होता है खैर अपने एमसी से बोलता है अभी हमें वापस जाना चाहिए हमारे सेक्टर में, ना कि किंगडम सेक्टर में। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार ये क्या मजाक चल रहा है और ये सब क्या है और क्या है। अपना एमसी तभी इस्तेमाल करता है और भाई यहाँ पे बोलता है भाड़ में जाए, मेरा जो मास्टर है वो मेरे से झूठ थोड़ी ना बोलेगा वैसे भी, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं हमें जो सेक्टर में है। और भाई यहाँ पे जो किंगडम सेक्टर में जा रहा होता है अपना एमसी, और ये बोलती है चलो खैर छोड़ो। और ये क्या थोड़ा पागल है दिमाग से, और ये बोलता है नहीं अभी हम किंगडम सेक्टर में नहीं जा सकते, और जो हमें हम सभी को खतरा और जो डीमंस है हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ पे जो संजय सेक्टर है उसमें जाना पड़ेगा अभी। और यहाँ पे भाई अपने एमसी बोलता है आखिरकार उस लीडर के बारे में क्या। और जो बंदा बोलता है वो जो लीडर है हमारी वो एक यहाँ पे टॉप कल्टिवेटर है इस वर्ल्ड की, तो उन्हें क्या ही होगा, और जो डीमन क्लैन है वो क्या ही बिगाड़ पाएगा। और ये बोलता है जो केओस है आखिरकार उसके बारे में क्या। तो ये बोलता है जो केओस है वो हर 10,000 साल में एक बार आती रहती है, और जो हमारे जो बाकी सारे बंदे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो केओस है उससे कैसे बचा जाए। और जो अपना एमसी होता है आखिरकार बोलता है "ए, आखिरकार इस बारे में क्या हुआ। और ये बंदा होता है वो बोल रहा होता है किस बारे में। और ये भाई ये अब बोलता है चलो इस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे ये बात करना ठीक नहीं, और ये यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है इसकी पूंछ में से ये बंदा होता है ये निकलने लगता है भाई। और ये बंदा होता है ये जिंदा होता है साला, ये बोलता है बच्चा हुआ मेरे पास थोड़ी रीइंकार्नेशन की टेक्निक थी इस कारण मैं बच गया, और इस बुढ़े को तो मैं और जो मैटर है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। और जो मुझे पता नहीं था कि इस बच्ची ने मतलब कि भाई जो होली गर्ल है उसने जो वाइल्डनेस है उसको टेम कर लिया होगा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मैटर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो अडल्ट है उनको बताना पड़ेगा। और तभी भाई इस बुढ़िया का सीन दिखाया जाता है, ये बुढ़िया ज़्यादा देर की मेहमान नहीं है मैं बता दूँ भाई, और आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज़्यादा देर की मेहमान रही। और भाई यहाँ पे जो बुढ़िया होती है एकदम बोल रही होती है तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर यहाँ पे किया है मेरे को, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही थका दिया है, और मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और आखिरकार तुम हो कौन जो कि यहाँ पे इतने पावरफुल हो लेकिन इस वर्ल्ड के लिए अननोन हो। और ये बंदा बोलता है आखिरकार उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और तुम यहाँ पे गए हो अब। और भाई यहाँ पे कुछ और खतरनाक सा अटैक कर देता है उस लीडर की, और भाई यहाँ पे इस लीडर की चिंता मत करो ये भाड़ में जाने वाली है अभी। और भाई यहाँ पे ये बुढ़िया होती है बोल रही है तुम कमीने कहीं के, और तुमने यहाँ पे मजबूर कर दिया। और यहाँ पे जो बंदी होती है ये कुछ ऐसा अवतार सा जनरेट कर लेती है पीछे, और वह यहाँ पे अपना जो फ्लावर होता है उसको एक्टिवेट कर लेती है, इससे ही वह यहाँ पे जो फ्लावर होती है उससे कटने लगती है उन सभी चीज़ों को। और ये बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, आखिरकार तुम हो कौन। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम कमज़ोर चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, और जो अपनी रियल स्ट्रेंथ है और यहाँ पे अपना रियल जो चेहरा है वो छुपा रहे हो। और भाई यहाँ पे बोलता है कि क्या सॉरी कुछ नहीं बोलता, और यहाँ पे जो बोलती है मैं समझ ये मैं सही थी। और यहाँ पे ये कोई ना कोई यहाँ पे मेरा ऐसा बंदा है जो कि मेरे को जानता है। और भाई यहाँ पे ये बोलती है खैर ये उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा घटिया और जिसने मेरे को मजबूर कर दिया। और ये बोलती है तुम घटिया कहीं के, अब तुम चाहो ना चाहो, और भाई अब तुम्हें अपना रियल चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ अपनी फ्लावर वाली कोई एक्टिविटी सॉरी जो स्किल कोई एक्टिव करती है जिससे कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है, और भाई जो शैडो होती है वो थोड़ी देर के लिए हट जाती है। और ये बोल दे आखिरकार ये कैसे हो सकता है तुम, और यहाँ पे तुम हो ही नहीं सकते, और ये पॉसिबल नहीं है, और ये आखिरकार तुम कैसे। और ये बोलता है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और मैं अपने जो पर्सनल ग्रज है इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और भाई ये जो बंदा होता है ये अपने बोलता है खैर अब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अब तुम गई। और भाई यहाँ पे बोलते इम्पॉसिबल है तुम वो नहीं हो सकते, और तुम ऐसा कैसे हो सकते हो। और भाई तभी इसके पीछे से एक आईना जैसी आँख होती है वो निकल जाती है, और भाई यहाँ पे जो इसका अवतार होती है उसको पूरा पूरा क्रिस्टल करके तोड़ देती है, और ये बोलती है इम्पॉसिबल, और तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तुम यहाँ पे भाई इसका नाम बोलती है खैर, और यहाँ पे बोलती तुम हो ही नहीं सकता, और मैं इसका नाम भूल चुका हूँ लॉल हो चुका है भाई मेरा भाई। यार खेत छोड़ो इग्नोर मारते हैं भाई अभी के लिए, और बाद में जान नहीं लेंगे। और भाई यहाँ पे जो चियान लियान ऐसा कुछ नाम था इसका मैं बता दूँ। और तभी जो आँख होती है इसके ऊपर भी अपना जो इफेक्ट चालू करती है, और ये एकदम क्रिस्टल बन जाती है और ये टूट जाती है, और ये मर चुकी है खैर मैं बता दूँ। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार जो हम जा कहाँ रहे हैं, तो ये बोलते हैं हम संगीत सेक्टर में जा रहे हैं। और यहाँ पे तभी कुछ बंदे आ जाते हैं इनके सामने, और भाई इनको रोक लेते हैं और बोलते हैं चलो पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। और भाई अपने एमसी बोलते हैं आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये बोलते हैं आखिरकार क्या हुआ, और तुम यहाँ पे हमें को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। और ये बंदा बोलता है अभी हमें खबर मिली है कि हमारा जो पेंडेंट था जिसमें कि भाई यहाँ पे लाइफ थी, मतलब जो एक तरह से लाइफ कनेक्टेड थी उनकी हमारी लीडर की, वो टूट चुका है, और इसका मतलब है कि वो मर चुकी है। और भाई अपने एमसी एकदम शौक हो जाता है, आखिरकार बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, और ये बोलते हैं इम्पॉसिबल, और इसका मतलब है कि जो हमारी सेक्ट लीडर है वो मार जा चुकी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये बंदा बोलता है ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम वहाँ पर गए थे, और जो बंदी थी वो सॉरी सेक्ट लीडर वो इस बंदे को लेने के लिए गई थी, और यहाँ पे जो किंगडम सेक्ट की ओर गई थी, आखिरकार हुआ क्या था वहाँ पर। और ये बंदा बोलता था कुछ डीमंस ने हमारे ऊपर अटैक किया था बस, और जो हमारी जो सेक्ट लीडर थी वो एक बड़े से डीमन को यहाँ पे सामना कर रही थी उस पीछे वहाँ भी। यहाँ पे बंदा बोला आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई डीमन क्लैन का बंदा इन्हें ऐसे कैसे कर सकता।
ये पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अभी। और भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है जल्दी से मुझे उस जगह पर ले चलो, और ये बंदा बोल रहा है ठीक है। और तभी उसको यहाँ पे कुछ ध्यान आता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो तुम्हारे पीछे है, और जल्दी से जल्दी जो सॉरी जा सकते हो उसमें जब वापस जाओ। और खैर ये बंदी एकदम सैड सी हो जाती है, और भाई अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये क्या चल रहा है। और तभी अपने एमसी को यहाँ पे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, और भाई यहाँ पे बोला जाता है कि या तो यहाँ पे किंग सेक्टर में वापस जाओ, या फिर इग्नोर मार दो, या फिर तुम यहाँ पे यहीं पर रहो, बस स्माइल मार के रह जाओ। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार कुछ तो गलत है यहाँ पर, और मुझे किंग सेक्टर में जाना ही पड़ेगा। और भाई अपना एमसी बोलता है ठीक है मैं चल रहा हूँ, किंग सेक्टर में कुछ ना कुछ तो मुसीबत आई है। और ये बंदा बोलता है आखिरकार रुको तो जरा, और अपना एमसी होता है वो किंग सेक्टर में चला जाता है। और यहाँ पर तो भाई पूरा किंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था। और तुम ज़्यादा रो मती भाई, यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे तो पहले ही भाग चुके हैं खैर। और भाई यहाँ पे जो बंदी एकदम शौक हो जाती है, बोलती है आखिरकार ये कैसा हो चुका है। और ऐसा लगता है कि जो डीमंस थे उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर दिया हमारे जाने के बाद। और भाई यहाँ पे जो बंदी एकदम परेशान होती है, और अपना एमसी एकदम शौक हो जाता है और पूरी तरह से टूट चुका होता है। और ये बोलता है मास्टर, और वो सभी अब जा चुके हैं, और ये कैसे हो सकता है। और ये बंदा बोलता है ये अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा लगता है कि जो डीमंस थे उन्होंने ये सब किया है। और इस जगह से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक ऑरा महसूस हो पा रहा है मुझको। और यहाँ पे उसको अपने एमसी का यहाँ पे गंदा पड़ा कर दे, बोलते हैं तुम चिंता मत करो, अभी हमें जब वापस जाना पड़ेगा। और अपना एमसी बोलता है हट जाओ यहाँ से। और ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे मास्टर होंगे वो अभी जिंदा होंगे। और भाई यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।